हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी चैनल। मैं हूं बबली राजपूत। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है ये है 6th क्लास का क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हैं 50 क्वेश्चंस थे। और 50 क्वेश्चंस में जो थे फर्स्ट टू 50 जो थे वो इंग्लिश के क्वेश्चन थे। और इसमें जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं वो है चूज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें अपोजिट वर्ड्स चूज़ करने हैं। तो इसमें रेसिड है, रेसिड का होगा एडवांस। ओके, तो एडवांस होगा एडवांस। एंसेस्टर, एंसेस्टर्स का डिसेंडेंट्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का सी ऑप्शन विल बी राइट। ओपिक और पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का होगा क्विट। और डिसअप्रूव का होगा अलाउ। ओके, तो इसमें जो है ये क्वेश्चंस थे और इनके आंसर्स हैं। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का अलाउ। ओके, ये क्या है? अपोजिट हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलेंगे। इसमें नेक्स्ट है हमारा प्रूवर्ब्स और ईडियम्स थे, इनके हमें मीनिंग बताने थे 6 to 10 तक। टू क्लियर द एयर, टू क्लियर द एयर का मीनिंग होगा टू रिमूव टेंशन। पिलर टू पोस्ट का मीनिंग होगा ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल अ रैट का मीनिंग होगा टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग। नेक्स्ट 9 है टू बी अबोव बोर्ड, टू बी अबोव बोर्ड का होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। स्टिक टू वंस गन्स, अपने स्टैंड पर खड़े रहना, दृढ़ रहना, तो ये होगा मेक समथिंग फेल, बी सेटिस्फाइड, सस्पेक्ट समथिंग, नो, मेंटेन वंस स्टैंड अंडर अटैक, तो ए ऑप्शन सही होगा। ये हमारे प्रोवर्ब्स और इडियम्स के मीनिंग हो चुके हैं। 6 का सी ऑप्शन सही है, 7th का ए ऑप्शन सही है, 8th का सी ऑप्शन सही होगा, बी का 9 का सी ऑप्शन और 10 का ए ऑप्शन विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें हमें जो भी वर्ड्स हैं इनके सिनोनियम्स देखने हैं। कॉन्सील, कॉन्सील का मीनिंग होगा हाइड। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का होगा रिमूव। वेरीफाई का होना चाहिए ऑथेंटिकेट। और इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का होना चाहिए, इस्टेब्लिश का हमें देखना है सिनोनियम, तो इंस्टीट्यूट। और एब्रीविएट, एब्रीविएट का होगा एब्रीविएट, एब्रीविएट का होना चाहिए बी ऑप्शन, शॉर्टन। ओके, तो ये हमारे सिनोनियम्स भी हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि हमें जो करेक्ट स्पेलिंग है 3 रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं और ओनली 1 स्पेलिंग इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमें राइट स्पेलिंग इसमें देखनी है। तो फर्स्ट 16 का होगा ए ऑप्शन सही होगा, मिलेनियम। इसमें मिलेनियम सही होना चाहिए, तो मिलेनियम की होगी 16 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए। 17 का भी ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ए ऑप्शन इंडिपेंडेंट। और 18 का भी ए ऑप्शन सही होना चाहिए, मिसलेनियस। एम्बरेस, एम्बेरेस का होना चाहिए 19 का डी ऑप्शन सही होना चाहिए। और 20 का ए ऑप्शन शुड बी राइट। ओके, तो ये हमारी स्पेलिंग के हो गई हैं। जो राइट स्पेलिंग्स हैं वो है मिलेनियम, इंडिपेंडेंट, मिसलेनियस और एम्बेरेस और ह्यूमरस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर करना क्या कहलाता है। तो इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, होमोसाइड। ओके, वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, पेडेस्ट्रियन। 23 अ स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स का होना चाहिए ऑर्निथोलॉजी। और लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, अपने जीवन के बारे में ही लिखना,
अब स्वयं लिखना क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। द आर्ट ऑफ टिलिंग द सॉयल, तो इसमें होना चाहिए एग्रीकल्चर। इस तरह से ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं 21 to 25, और 21 का राइट ऑप्शन है डी, 22 का सी, 23 का डी, 24 का ए और 25 का ए ऑप्शन है। ठीक, ये हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा था पैराग्राफ। पैराग्राफ हमें आए थे हमारे 26 to 30 क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 26 to 30 थे वो क्या थे? हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे। योगा इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लाइफ। योगा जो है वह आर्ट और साइंस है हेल्दी लाइफ की। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का सिस्टम है विच हैड इट्स ओरिजिन इन एंशियंट इंडिया सम 2000 ईयर्स एगो। और इसका जो ओरिजिन हुआ था, जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वह 2000 साल पहले हुई थी। द वाइज मैन कॉल्ड सीयर्स वर इंगेज्ड इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग थे जिन्हें सीयर्स कहा जाता था, वो जो थे वो नॉलेज को गेन करने में इंगेज रहते थे, लगे रहते थे। दे रियलाइज, उन्होंने रियलाइज़ किया कि दैट अनलेस द बॉडी वाज केप्ट हेल्दी द माइंड वुड नॉट बी अलर्ट, कि जब तक हम अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रखेंगे तो हमारा जो माइंड है वो भी क्या नहीं होगा? अलर्ट नहीं होगा। एंड इंटेलेक्ट वुड नॉट बी शार्प, और हमारी बुद्धि भी शार्प नहीं होगी, यानी कि हमारा माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। दे ऑब्जर्व हाउ द एनिमल्स लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से एनिमल्स नेचर के साथ सामंजस्य से रहते थे। द सीयर्स इन्वॉल्व्ड सिस्टम कोल्ड योगा। तब उन्होंने एक सिस्टम को आविष्कार किया या सिस्टम बनाया जिसे योगा कहा गया, विच वॉज बेस्ड ऑन नेचर, जो किस पर बेस्ड था? नेचर पर। द संस्कृत वर्ड योगा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट युज विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। योगा जो है वह संस्कृत वर्ड से लिया गया है, और इसका जो मूल शब्द है वह युज है, जिसका मतलब है ज्वाइन, जोड़ना या एक करके एक संगठित रहना। इट इज़ यूनिटी ऑफ मैन विद नेचर ऑफ गॉड। ये जो है यह व्यक्ति की क्या है? व्यक्ति की यूनिटी है, एकता है किसके साथ? ईश्वर के साथ, प्राकृतिक ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ। योगा इज ग्रुप ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। योगा क्या है? वह फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और हमारी आध्यात्मिक अनुशासन है। सेज पतंजलि इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ योगा, और जो संत पतंजलि हैं वो योगा के फादर कहे जाते थे। ही कलेक्टेड द थॉट ऑफ डिफरेंट सेज। उन्होंने अलग अलग संतों के अलग अलग विचारों को क्या किया? कलेक्ट किया। हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और फिर उसे जनरेशन से जनरेशन तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपा। इन हिज योगा सूत्र, किसके रूप में? योगा सूत्र के रूप में। यानी कि उन्होंने एक योगा सूत्र लिखा और उसमें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो भी जितने भी संत थे उनके विचारों को कलेक्ट करके लिखा। योगी इज डिस्क्राइब्ड एज वन टू whom disease, डेथ एंड ओल्ड एज डू नॉट कम। योगी जो है, योगी को कहा जाता है जिसके पास कोई बीमारी नहीं आती। योगी वो होता है जिसके पास कोई बीमारी नहीं आती है, डेथ नहीं होती है, और कभी भी क्या ओल्ड एज नहीं आती। हिज माइंड इज़ फुल ऑफ पीस एंड सेटिस्फैक्शन। उसका जो मस्तिष्क होता है वह हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा हुआ होता है। ही हैज़ सप्पल बॉडी एंड अलर्ट इंटेलेक्ट, और उसकी जो बॉडी होती है वह स्वस्थ होती है, एंड अलर्ट इंटेलेक्ट, और बुद्धि बहुत तेज होती है। तो योगा इज़ अ सिस्टम। आप देखिए ये जो है सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। द सीयर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट ए हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि एक हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। नेक्स्ट हमारा होगा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑल द पीपल लिविंग एट द सेम टाइम इन द सोसाइटी। जनरेशन, इट शुड बी जनरेशन। ठीक है। योगा इज अ संस्कृत वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट युज। युज मूल शब्द से, संस्कृत के मूल शब्द से योगा हुआ है, योगा शब्द बना है। योगी इज वन हु हैज़ हेल्दी बॉडी एंड अ पीसफुल माइंड। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है 26 का भी क्या होगा? सिस्टम। ठीक, 27 का हमारा होगा रिजाइड्स, यानी कि बी ऑप्शन। 28 का होगा डी ऑप्शन, 29 का होगा सी ऑप्शन, और 30 का होगा ए ऑप्शन।
अब हम आगे चलेंगे 30 to 50 क्वेश्चन पर। तो 31 to 35 क्वेश्चंस पर। नेवर टेल अ लाई, इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखनी है कि नेवर टेल अ लाई का क्या होगा, इसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें हमारा होना चाहिए लाई। लाई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, क्योंकि लाई हम आंखों से नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, इट कैन बी फील। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। आफ्टर स्कीपिंग डिनर आई वॉज हंग्री, तो इसमें हमारा बी होना चाहिए। एडजेक्टिव, माई टीचर गेव अस मोर होमवर्क एज दो वी डिडंट हैव एनफ टू डू, इसमें बी होना चाहिए। मेघा लाइक्स, ये वर्ब होगा। पीपल स्टेड एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, तो इसमें हमारा 35 में होना चाहिए सी ऑप्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। 31 का डी, 32 का बी, 33 बी, 34 ए और 35 का सी, ये हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें हमें सही वर्ड चूज करना है और वही फिल करना है। इसमें होगा गांधी जी लिव्ड द इंग्लिश रूल, इसमें होना चाहिए ड्यूरिंग होना चाहिए, इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आई विल कॉल एट योर हाउस सम टाइम, 37 का होना चाहिए हमारा बी ऑप्शन सही होना चाहिए, इन द इवनिंग। ओके, कैन यू प्लीज गो टू, फिर ब्लैंक है, ग्रोसरी स्टोर ऑन 5th स्ट्रीट एंड बाई 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क, तो इसमें 38 में होना चाहिए हमारा सी ऑप्शन, गो टू द ग्रोसरी। शेरी टॉक्ड टू द फोन, इसमें होना चाहिए, स्टिल भी नहीं होगा, स्टिल मिडनाइट, येट ऑल्सो, इसमें होगा बी ऑप्शन, अनटिल मिडनाइट। ओके, तो इसमें 36 का बी ऑप्शन सही है, 37 का बी, 38 का सी और 39 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40 पर। वी कैन गो टू द सिनेमा और टू द कैफे, तो इसमें और भी दिया है, और के साथ में नॉर नहीं लगाएंगे, नाइदर नहीं लगाएंगे, देयरफॉर नहीं, इसमें हम करेंगे आइदर। ओके, तो इसमें का डी ऑप्शन सही होगा। अब रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 41 का होना चाहिए बी ऑप्शन, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। ओके, डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, 42 का होगा, क्लोथ्स वी न्यू ईयर ऑन ड्यूरिंग पुट द न्यू, तो इसमें होना चाहिए 42 का बी ऑप्शन, वी पुट ऑन न्यू क्लोथ्स ड्यूरिंग द न्यू ईयर। ओके, न्यू ईयर पर नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम न्यू ईयर पर नए कपड़े पहनते हैं। अब हम देखेंगे 43 में होगा हमारा, 43 का है, ही हैड नॉट नोन अबाउट माई विनिंग अ मेडल अनटिल आई टोल्ड हिम, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। ठीक है, 43 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में है, सोनू रैन वैन द पोस्टमैन एट द डोर नॉक्ड टू आंसर इट, इसको भी हमें रीअरेंज करना है, तो 44 का हमारा डी होना चाहिए ऑप्शन, वैन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर सोनू रैन टू आंसर इट। नेक्स्ट है, दो शी रिच मिमी इज प्राउड नॉट, रीअरेंज द सेंटेंस, तो दो मिमी इज रिच शी इज नॉट प्राउड, तो इसमें हमें होना चाहिए 45 का डी ऑप्शन। ओके, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ये 45 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो, इसमें जो है ये ऑप्शंस दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ये ऑप्शंस में से फिल करना है। जैसे द आइडिया दैट अ हेल्दी प्लेट ऑफ फूड विल feature several different color is a good example of an old wives tale। 49 में आना चाहिए हमारा that reflect the different
49 में दैट टर्न्स आउट टू बी गुड साइंस द कलर्स ऑफ many vegetables reflect the different antioxidants that they contain. The idea अब इस तरह से हो गया the idea that a healthy plate of food will, तो बी ऑप्शन सही होगा. will feature several different colors is a good example. तो good कहाँ पर है हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही होगा. एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड वाइफ्स टेल, तो ऑफ कहाँ है, ए ऑप्शन सही है. ठीक, और इसमें हम चलेंगे टर्न्स आउट वाइफ्स ऑफ एन ओल्ड वाइफ्स टेल दैट टर्न्स आउट टू बी गुड साइंस, तो सी ऑप्शन सही होगा. दैट कहाँ आ रहा है हमारा सी ऑप्शन में है. द कलर्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, तो बी ऑप्शन सही होगा. इस तरह से ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे और ये हमने सॉल्व किए हैं. इसमें अगर आपने थोड़ा भी स्टडी किया होगा तो आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं बेटा. और इसमें जो है अगर आप कुछ भी कोई भी क्वेरी चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कोचिंग से रिलेटेड या सैनिक स्कूल की कोचिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा. और अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा. थैंक यू.